अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा आकाश। आज की वीडियो जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद आप अपनी केयर कैसे करें। सेकेंडली जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आप बच्चों के बाद अपना वेट को कैसे मेंटेन करती हैं और आप क्या खाती हैं आफ्टर डिलीवरी कि आपका वेट नहीं बढ़ता और आप वेट को मेंटेन रखती है। तो आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिलीवरीज होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा की हो गई हैं और सब मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं, आप ये ले लूँ, ये ना लूँ, ये खा लूँ, ये ना करूँ, आपने क्या किया था। क्योंकि मेरे पहले जो बेबी थे वो नॉर्मल हुए थे। अब आज की दफ़ा मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैंने सी सेक्शन में क्या चीज़ ऐसी ली थी जो मैंने नॉर्मल डिलीवरी में नहीं ली थी, और नॉर्मल डिलीवरी में क्या ऐसी चीज़ ली थी जो मैंने सी सेक्शन में नहीं ली थी। ठीक है, तो सबसे रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत ज़्यादा डाइट नहीं ले पाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। और जो खाने के वक्त जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं खाने से पहले पानी पीती हूँ, दरमियान में तो फिर भी पी लेती हूँ मैं पानी, खाने के बाद में बिल्कुल भी पानी नहीं पीती, कम से कम आधा घंटा। ठीक है, खाने से पहले पानी पीती हूँ, दरमियान में कभी कभार पीती हूँ, और खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीती आधा घंटे तक, आधे घंटे के बाद पानी पीती हूँ। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ जिससे मेरा वेट नहीं बढ़ता, मैं ग्रीन टी मस्ट लेती हूँ रात को सोते वक्त, कभी कभार दिन में भी ले लेती हूँ। मतलब 2 मग जो होते हैं ना बड़े वाले ग्रीन टी के मेरे पक्के होते हैं, पक्के। उसमें मैं अदरक का पाउडर भी डालती हूँ। ठीक है, उससे भी आपका वेट जो है वो काफ़ी मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होती रहती है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं खाना सुन्नत के मुताबिक खाती हूँ। बैठने का जो तरीका होता है, बेशक मैं सोफे पे भी बैठ के खाऊं, लेफ्ट फीट को फोल्ड करके और राइट फीट को इस तरीके से करके पेट के साथ लगा के खाती हूँ, उससे भी पेट नहीं निकलता आपका काफ़ी हद तक, उससे भी आपका पेट कंट्रोल लेता है। एक और चीज़ कि मैं खाना जो है वो बहुत अच्छे से छोटे छोटे निवाले लेकर खाती हूँ, और मैं खाना बहुत चबा चबा के खाती हूँ, बहुत ज़्यादा चबा चबा के। ये भी सुन्नत है कि आप खाना छोटे निवाले लें और खाने को अच्छे से चबा के खाएं। कम से कम एक निवाला जो होता है ना वो 30 टाइम चबाना होता है आपको, बल्कि उससे भी ज़्यादा, कि वो बिल्कुल अच्छे से चब जाए और आपके मैदे में जब वो जाए तो वो अच्छे से आपका मैदा उसको डाइजेस्ट कर ले और उसको ज़्यादा जोर लगाना ना पड़े और आपका पेट ना फूले। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है। जब मैं फास्ट फूड लेती हूँ लाइक पिज़्ज़ा और जिंगर बर्गर मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खाती भी हूँ, उसके बाद भी मैं ग्रीन टी लाजमी लेती हूँ, लाजमी लाजमी लाजमी, ताकि जो कैलोरीज बढ़ी है ना वो वापस से बर्न हो जाए। और एक चीज़ ये भी है कि जेनेटिकली भी होता है, किसी किसी का जिस्म जो होता है वो काफ़ी फूलने वाला होता है। क्योंकि मेरी जो मदर है ना उनका भी वेट नहीं बढ़ा, उनका जो है वो 58 kg वेट है। और मेरी एक और सिस्टर मैरिड है, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसका नहीं बढ़ा। लेकिन मेरी एक और सिस्टर है मेरे से छोटी है, वो मैरिड है, उसका काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ, और वो भी इस वजह से हुआ कि उसने छिल्ले में एहतियात नहीं की, छिल्ले में वो रोटियां खाती रही। छिल्ले में रोटियां खाने का भी ना एक तरीका होता है कि आप अगर उन 40 दिनों में एहतियात कर लें तो आपका कभी भी ज़िंदगी में वेट नहीं बढ़ता। ज़्यादातर जो वेट बढ़ने का जो रिस्क होता है वो आफ्टर डिलीवरी ही होता है। आप डिलीवरी में बेशक जितना मर्जी खाएं, लेकिन अगर आफ्टर डिलीवरी आप ये चीज़ों को फॉलो कर लें तो आपका वेट नहीं बढ़ता। वो मैं बताऊँगी क्या क्या, मुझे भी मेरी अम्मी ने और दादी ने गाइड किया था, मैं आज तक उसी को ही फॉलो करती हूँ जैसे जैसे वो कहती हैं। और ऑपरेशन भी जब मेरा हुआ था तो भी मैंने अपनी अम्मी से पूछा था क्या क्या लूँ क्या क्या ना लूँ, तो वो सब कुछ मैं बताऊँगी। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी ना तो उसमें मैं वो जो पंजीरी होती है, पिन्निया में जिसे बोलते हैं सिंधी में, उर्दू में सिंध में, तो वो भी मैं लेती थी नॉर्मल डिलीवरी में। मैंने ऑपरेट में वो नहीं ली क्योंकि उसके अंदर घी होता है, देसी घी डलता है उसके अंदर, और देसी घी की वजह से ना स्टिचेस ख़राब होने का वो होता है कि स्टिचेस ख़राब ना हो जाएं, स्टिचेस में रेशा ना पड़ जाए। तो इस वजह से मैंने ऑपरेशन के बाद जो 2 चीज़ें जो नॉर्मल डिलीवरी में मैं लेती रही थी वो मैंने ऑपरेशन के बाद नहीं ली थी। वो 2 चीज़ें थी कि मैंने पिन्नियाँ नहीं खाई थी और मैंने काढ़ा नहीं पिया था। वो जो दूध का काढ़ा होता है जिसके अंदर 7 मगज और बादाम पिस्ते वगैरह डलते हैं और देसी घी डलता है जो आपके जिस्म को जोड़ता है, वो मैंने नहीं लिया था। तो बस सिर्फ ये डिफरेंस था। ठीक है, बाकी नॉर्मल ऑपरेशन जब मेरे नॉर्मल हुए थे बच्चे तो मैंने दूध भी लिया था प्रॉपर, मतलब एक एक दिन का 1.5 किलो 2-2 किलो में दूध लेती थी, क्योंकि बच्चे को फीड भी करवाना होता है तो दूध लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने ऑपरेट में नहीं लिया था दूध वगैरह, और शायद इसी वजह से मेरा फीड भी नहीं आया अब आज के दफ़ा में। मेरी डिलीवरी होकर आती है ना तो डिलीवरी के बाद जो 40 दिन होते हैं उनमें मैं सादा पानी जो होता है ना वो नहीं लेती, उबला हुआ पानी लेती हूँ। उसके अंदर भी छोटी इलायची डाली होती है, उसको डाल के उबाला होता है, जिससे उस पानी की जो तासीर होती है ना वो आपके पेट को नहीं फुलाती। और पानी जो होता है ना छिल्ले में आपने पानी एकदम से नहीं लेना होता, बड़े बड़े घूंट भर के, बहुत छोटे छोटे सिप करके आपने पानी को लेना होता है, छोटे छोटे सिप करके, और चूस चूस के जिसको बोलते हैं ना पानी, वैसा आपने पानी लेना होता है सिप कर करके। अगर आप बड़े बड़े लेंगे घूंट उससे भी आपका पेट जो है वो फूलेगा। ठीक है, सादा पानी नहीं पीना, पानी आपने उबाल के रखना है, छोटी इलायची डाल के, या सौंफ भी डाल सकते हैं आप उसके अंदर, और मैं अजवाइन
वाला पानी भी अलहदा से बनवाती थी और इलायची वाला पानी भी अलहदा से वकास मेरे लिए बना के रखते थे। नॉर्मल में वो खुद बना लेती थी, ऑपरेट में वकास ने मेरे लिए बनाया था। एक पानी बनाते थे वो अजवाइन और सौंफ वाला, मेरे लिए थर्मोस जिसमें पानी गर्म रहता है वो भर के रख देते थे, और दूसरा पानी होता था जिसमें सिर्फ इलायची होती थी, वो भी मेरे लिए भर के रख देते थे। और मैं पूरे दिन में वक्फे वक्फे से सिप सिप कर करके वो पानी लेती रहती थी, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पीती थी। ठीक है, पानी का मसला हो गया हल। दूसरी चीज़, नाश्ते में मैं सिर्फ और सिर्फ उबले हुए अंडे लेती थी। 3 अंडे उबालते थे वकास मेरे लिए, ऑपरेशन में भी और नॉर्मल डिलीवरी में दोनों में ले सकते हैं आप। अंडे बहुत अच्छे होते हैं भी, नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेट, आपको डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप यखनी पिएं, आप सूप पिएं, मतलब गर्म चीज़ें जो आपके जिस्म को टिकोर दें और आपका जिस्म जुड़े जल्दी जल्दी, और आपके जिस्म की जो हड्डियाँ खुल गई हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ें और आप जल्दी जल्दी स्टेबल हों और आप इस काबिल हो जाएं कि आप जल्दी जल्दी काम वगैरह घर के करना शुरू कर दें, आप चलना फिरना शुरू कर दें। ठीक है, तो नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ उबले हुए अंडे लेती हूँ। अगर आपको जर्दी अच्छी, वैसे तो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेदी खाते हैं, मैं जर्दी भी खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ अंडे की सफ़ेदी यूज़ करें। 3 से 6 अंडे आप नाश्ते में लें, बहुत जल्दी आपका वेट लूज़ करेंगे। ये जो आपको बता रही हूँ मैं चीज़ें हैं, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी भी ले सकते हैं, और अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, आप वैसे भी वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो वो लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 से 6 अंडे और सिर्फ सफ़ेदी खानी है, जर्दी आपने नहीं खानी। मैं खा लेती थी जर्दी भी, मुझे अच्छी लगती है, आप लोग स्किप करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और कभी कभार ब्रेड को सेक के 2 पीस, क्योंकि मुझे ब्रेड अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ पराठा अच्छा लगता है नाश्ते में। लेने के बाद मतलब सुबह 9 बजे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद 11 या 11:30 बजे दूध का काढ़ा लेते थे नॉर्मल डिलीवरीज में, ऑपरेशन में नहीं लेना क्योंकि इसमें ऑयल होता है और बादाम पिस्ते वगैरह भी होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में इसलिए लेना शुरू कर देते हैं ना कि बच्चे को फीड करवा रहे होते हैं, तो जब वो चीज़ें हम खाते हैं ना तो उससे बच्चा भी फर्स्ट डे से यूज्ड हो जाता है। अगर आप फर्स्ट डे से वो चीज़ें नहीं लेते हैं और 6-7 दिन के बाद लेना शुरू करते हैं तो बच्चे को भी मोशन लग जाते हैं, बच्चा वो चीज़ें जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर आप फर्स्ट डे से ही जैसे घर आते जाते हो आप हॉस्पिटल से, नॉर्मल डिलीवरी में आपको पता है फर्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं, तो फ़ौरन से स्टार्ट कर दें वो सब चीज़ें लेना, तो बच्चा भी आपका साथ साथ डाइजेस्ट करता है, बच्चा भी आपका हेल्दी रहता है। बलाश की दफ़ा मैंने ली हैं चीज़ें, अर्निश की दफ़ा मैंने ली हैं, अभाज की दफ़ा मैंने नहीं ली है, भाज अभी तक इतने का इतना ही है। बलाश की सेहत माशाल्लाह से आप लोगों के सामने है। ठीक है, नॉर्मल में मैं काढ़ा लेती थी 11:30 बजे और ऑपरेट में मैं नहीं लेती थी, और इस दौरान मैं वक्फे वक्फे से इलायची वाला पानी और अजवाइन वाला पानी पीती रहती हूँ, और पूरे 40 दिन में पीती हूँ, और पूरे 40 दिन में ठंडा पानी नहीं पीती। बेशक मेरा जितना मर्जी दिल कराओ, मैं कोई सालन नहीं खाती, मैं यखनी, खिचड़ी, सूप और दलिया के अलावा कोई भी चीज़ नहीं लेती। मैं कीमा भी नहीं लेती, मुझे कीमा अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं लेती जिसमें रोटी जो है ना, मुझे रोटी नरम ना हो, रोटी सख्त हो, मुझे रोटी सख्त खानी पड़े, उससे भी पेट आपका फूलता है। ठीक है, दोपहर के खाने में लेती हूँ मैं यखनी, सूप जो होता है वो भी चिकन का, सूप जो होता है वो चिकन का लेती थी मैं, उसमें एक बोटी सिर्फ लेती थी, उसको रेशा रेशा कर दिया हमने बोटी को, और उसके अंदर मैंने रोटी को तोड़ के, जिसको बोलते हैं ना मींड के खाना में, वैसे खाती थी रोटी, बिल्कुल उसका चूरा चूरा कर देती थी, रोटी को मींड देती थी, शोरबे में बिल्कुल नरम हो जाती थी रोटी, थोड़ी देर भिगो देती थी, उसके बाद मैं उसको चम्मच से खाती थी। उससे ना बच्चे के पेट में भी दर्द नहीं होती और माँ के पेट में भी दर्द नहीं होती, और माँ का जिस्म भी ख़राब नहीं होता और जिस्म को टिकोर भी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद वक्फे वक्फे से पानी पीती रही हूँ। फिर शाम के टाइम फिर मैंने 5-6 बजे अंडे उबलवाती थी मैं, और साथ में दूध पत्ती चाय दूध जो है मैं वैसे नहीं लेती थी, नॉर्मल में दूध लेती थी मैं, जैसे आपको बताया, ऑपरेट में नहीं लेती थी। चाय दूध के अंदर पत्ती डाल के, ताकि दूध रेशा ना करे आपको, तो दूध में पत्ती डाल के दूध पत्ती चाय बनवाई, साथ में 2 पिनियाँ खाई हैं उसके मैंने। उसके अंदर गोंद होता है, क्योंकि और गोंद जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, आपके जिस्म को जोड़ता है वो, इसलिए छिले में आपकी जो मदर्स हैं या इलाज वगैरह है वो सब आपको गोंद जो है कभी पिन्नी में डाल के देते हैं, कुछ लोग वैसे तवे पे भून के साथ दूध के खा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में देते हैं। शाम के टाइम में चाय के साथ 2 पिनियाँ और थोड़ी देर बाद अंडे उबाल के खा लेती थी। मैं रात को खाना नहीं खाती थी, कभी कभार खाती थी, तो आधी सी रोटी सेम उसी तरीके से कि आपने वो सूप वाला शोरबा लिया, यखनी ली, उसके अंदर रोटी को अच्छे से मींड दिया और उसके बाद खाया। ठीक है, अगर आप छिलने में ही सालन के साथ रोटी खाना शुरू कर देते हैं, रोटी थोड़ी सी हार्ड होती है, वो आपके पेट में भी दर्द करती है, बच्चे के भी पेट में दर्द करती है, और इसके अलावा आपका वेट भी उसकी वजह से आपका जिस्म फूलना शुरू कर देता है, आपके जिस्म पे स्वेलिंग आती है। तो छिलने में आप लोग कच्चा पानी और रोटी, इस तरीके से रोटी भी सख्त खाने से परहेज़ करें, सूप में डाल के खाएं। सिर्फ 40 दिन की बात होती है, अगर आप 40 दिन परहेज़ कर लो आपका जिस्म बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है। जब मेरा ऑपरेट हुआ था ना, मुझे इतनी स्वेलिंग हो गई थी, आप यकीन करें, मेरा इतना मुंह हो गया था, मेरे इतने बाज हो गए थे, मुझे लग रहा था बस मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी ना अपने कपड़ों की थी कि मेरे कपड़े मुझे पूरे नहीं आएंगे। मैंने इतने प्यारे प्यारे सिलवाए, मैंने इतने दिल से डिज़ाइन कर करके सिलवाती हूँ, और शुक्र है फिर मैंने फॉलो किया। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी नॉर्मल में तो मुझे पता है जो आप बताती है मैं वही लेती हूँ, ऑपरेट में मैं क्या करूँ। फिर अम्मी ने मुझे बोला ऑपरेट में जो है ना तुम घी मत खाओ, देसी छिल्ले के बाद ले लेना, तुम ना वो काढ़ा भी मत पियो, वो भी तुम छिल्ले के बाद ले लेना, पिनिया भी मत खाओ, वो भी तुम छिल्ले के बाद ले लेना, बस घी वाली और
इन चीज़ों से परहेज़ करो। बाकी कीमा खाओ जितना हो सकता है, सूप पियो बकरे का जितना हो सकता है। तो मैंने ऑपरेशन में चिकन का सूप नहीं लिया था, बकरे का सूप लिया था, वरना नॉर्मल डिलीवरीज में चिकन का सूप लेती हूँ। मुझे बकरे का सूप अच्छा नहीं लगता। ऑपरेशन में मैंने मजबूरी से लिया था क्योंकि मैं चाह रही थी, मेरे बच्चे मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी वजह से जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड हो रहे हैं। तो मुझे हाँ, मैं 3-4 दिन में जल्दी से उठ के खड़ी हो जाऊँ। तो इसी वजह से मैं, आपने देखा होगा चौथे 5वें दिन माशाल्लाह से मैं उठ के खुद करना शुरू हो गई थी अपने सारे काम, कि चीनी के डब्बे और घी के डब्बे 5-5, 10 किलो वाले भी मैं खुद उठानी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं साथ में चलती भी हूँ। लोग यार डिलीवरी करवा के लेटे ही रहते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं लेट सकती। नॉर्मल डिलीवरीज में तो मैं घर आते साथ शुरू हो जाती हूँ काम करना। और ऑपरेशन में जो है वो मैंने, क्योंकि मेरे से उठने नहीं होता था ऑपरेशन जब मेरा हुआ था ना, मेरा काफ़ी जो है ना वो मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में रखा था। वरना अदरवाइज ऑपरेशन में भी आपको दूसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन मुझे 3 दिन रखा था। मुझे बाकायदा पेन किलर्स और ड्रिप वगैरह प्रॉपर सारा दिन मुझे कोई 12 ड्रिप्स लगती थी। मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी, मेरी पेन कंट्रोल नहीं हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से चौथे दिन में घर आके सोई। उस दिन भी मैं उठ रही थी, चल फिर रही थी, वॉक कर रही थी, और 2 दिन बाद जो है मैं बिल्कुल अपने काम शाम करना खुद शुरू हो गई हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ। बस ये चीज़ें थोड़ी सी आपने वॉक भी करनी है, चलना फिरना भी है, बिल्कुल लेटे नहीं रहना। आप वॉक करें ताकि आपका जिस्म जो है वो अपनी जगह पर आए, आपका खाना डाइजेस्ट हो। सारा दिन लेटे लेटे खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वॉक करें, आप अपने बच्चे काम खुद करें, उससे भी आपके अंदर हिम्मत ताकत आती है। एक और चीज़, जो डाइट प्लान है ना, ये हर बंदा फॉलो कर सकता है। बेशक उसका ऑपरेट हुआ है, बेशक उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, या बेशक वो मैरिड नहीं है, अगर वो मोटा है, अपना वेट कम करना चाहता है तो वो इन तरीकों से कर सकता है। एक और चीज़ है कि ग्रीन टी के अंदर जो है आप लोग, ये अब ग्रीन टी मैंने बना के रखी हुई है, ये ग्रीन टी है, ठीक है। ग्रीन टी में कौन सी लेती हूँ, ये वाली है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा वीडियोस में दिखाई है। ये सऊदीया से, मेरे देवर से मैं मंगवाती हूँ, जब ट्विनिंग की है। ये आप लोगों के पास भी होगी मेरे ख्याल से, मार्केट में मिल जाएगी। लिप्टन की ले लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि जो खुली पत्तियाँ होती है ना, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जितना जल्दी फ़र्क मुझे इन पत्तियों से पड़ता है, जो ये पैकेट वाली होती है। चिया सीड्स हैं, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। मैं भी इसको लेती हूँ। मैं इसको जब मुझे लगता है ना मेरा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे पित्ते की वजह से ना अक्सर स्वेलिंग हो जाती है, फेस पर भी और पेट पे भी, जब मुझे पित्ते में जिस दिन पेन हो, तो मैं क्या करती हूँ, रात को ये वाले सीड्स लिए 1 चम्मच गिलास में डिप करके छोड़ दिया, और सुबह उठ के निहार मुँह मैंने इसको पी लिया, ठीक है। इससे भी बहुत ही जल्दी आपका वेट कम होता है। अलसी के बीज, निहार मुँह लेने से, चिया सीड्स वगैरह लेने से, इससे बहुत जल्दी आपका वेट जो है वो कम होता है, ठीक है। मुझे दलिया बहुत अच्छा लगता है। मैं दलिया बहुत शौक से खाती हूँ। मतलब मुझे रोटी मत दो, मुझे 3 टाइम दलिया दे दो। दलिया जो है वो मीठा नहीं खाती मैं, दलिया जो है वो फीका खाती हूँ या नमक डाल के खाती हूँ, ठीक है। लोग रूखा भी खा लेते हैं, मैं दूध डाल के खाती हूँ। बिल्कुल 2-3 चम्मच दूध का डाले दलिया के अंदर, गंदम का दलिया। इसमें फाइबर होता है और ये बहुत जल्दी आपका वेट जो है वो लूज करता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये गिंगर पाउडर है और ये है शहद। आपने ग्रीन टी लेनी है, निहार मुँह करना। आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास लेमन नहीं है चूँकि, इस वजह से भी मैं सिर्फ यही दोनों चीज़ें डाल के आपको दिखा रही हूँ। इनका लिया हुआ चिल्तन प्योर का, क्योंकि मुझे इनके प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है कि बिल्कुल प्योर होते हैं, ठीक है। ये आपने अदरक ली, आपने इसमें मिक्स कर ली। अगर लेमन आपके पास है तो वो पूरा लेमन आप इसके अंदर कर लें। ये जो होता है ना वो टमी कटर होता है, ये जो टी जो है वो टमी कटर कहलाती है, कि ये फ़ौरन से आपका टमी जाता है, आपका पेट जो फूल जाता है, ये उसको कम कर दी। 1 चम्मच शहद डाला मैंने इसके अंदर। ये जो शहद जो है ये लेवेंडर का है, ये देखें, ठीक है। और इसके अंदर आपने डालना होता है 1 चम्मच नींबू जो है वो मेरे भी ख़त्म हुआ है। इसको आपने अच्छे से मिक्स किया और आपने इसको निहार मुँह पीना है। जिन लोगों के पेट बढ़ रहे हैं, जिनको मसला है कि हमारा पेट फूल रहा है, ये उन लोगों के लिए है स्पेशल ये वाली टी जो है, क्योंकि अदरक पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। दूसरा जो अदरक होता है जो हम तोड़ के या क्रश करके डालते हैं, तो उससे भी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता जितना आपको इसको पी के आता है। और इसको पीने के बाद ना थोड़ी सी देर आपके पेट में दर्द होगा, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ होता है, और 1-2 हफ्ते बाद, बल्कि 1 हफ्ते बाद ही ना आपका जो स्टमक होता है वो इसका यूज्ड हो जाता है, फिर इतना पेन आपको नहीं होगा और आपका स्टमक जो होता है ईजिली इसको डाइजेस्ट कर लेते हो। और आप यकीन करें, ये टी आप सिर्फ 1 महीना लें, निहार मुँह, आपका पेट बिल्कुल फ्लेट हो जाएगा। जिन लोगों को एक हमारा पेट बढ़ रहा है। और बात मुझे बताने याद नहीं रही कि मैं ग्रीन टी में चीनी नहीं डालती। आप लोग ग्रीन टी पीते रहो चीनी मिला के, और रिजल्ट आने के बजाय और मोटे हुए हो। मैं दूध भी बगैर चीनी का पीती हूँ और ग्रीन टी भी बगैर चीनी के पीती हूँ। मैं चीनी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी पीती हूँ, ठीक है। लेमन डालती हूँ, अदरक डालती हूँ, शहद डालती हूँ, और ये भी हर वक्त नहीं डालती, सिर्फ उन दिनों में डालती हूँ जिन दिनों में मुझे लगता है ना मेरा पेट बढ़ रहा है या मेरी वेस्ट वाली जगह जो है वो भारी हो रही है, तब मैं यूज़ करती हूँ ये वाली टी। क्योंकि ये वाली जो टी होती है ना वो स्पेशली इसके लिए बेस्ट होती है, तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ ये, वरना अदरवाइज मैं सिंपल ही यूज़ कर लेती हूँ ग्रीन टी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे, बेल्ट भी बांधती हूँ मैं, लेकिन बेल्ट मैंने नॉर्मल डिलीवरीज में बांधा है, ऑपरेशन के बाद नहीं बांधा। और ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। मुझे सब ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद नहीं बांधते, टांके खींचते हैं ये वो, बल्कि फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऑपरेशन के 6 दिन बाद जब टांके खुल जाते हैं ना, फिर आप इसको बांध सकते हैं। बल्कि ये बहुत अच्छा होता है कि आपकी वेस्ट को ना इसकी वजह से सपोर्ट रहता है, क्योंकि ना ये आपकी आगे से पेट वाली जगह को और पीछे से बैक वाली जगह को ये सपोर्ट करता है। आप बहुत ज़्यादा टाइट ना बांधे ना, इतना बांधे कि आप बर्दाश्त कर सके, जिससे ये वाली जगह और पीछे वाली जगह जो है आपकी इसको सपोर्ट मिले। आप चल रहे हैं, झुक रहे हैं, तो ये वाली जगह खींचे ना आपकी, तो आप
आप आफ्टर ऑपरेशन भी बांध सकते हैं, लेकिन तब जब आपके टाँके खोल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ, जो आप लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे अपना वेट मेंटेन रखती हैं, यही सब चीज़ें लेती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेती हूँ, यही सब चीज़ें, ठीक है। आप लोग भी फॉलो करो। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। जिन लोगों की डिलीवरीज हो चुकी हैं, होने वाली है, बेशक 2-3 महीने हो चुके हैं डिलीवरीज को, आप इसको फॉलो करें। बस आप लोग आफ्टर डिलीवरी 40 दिन तक कच्चा पानी और सालन के साथ रोटी नहीं खाएं, ठीक है। अपने लिए यखनी सूप बनाएं, कोई नहीं बना के देता, आप खुद बना लें। मिर्ची के अंदर नमक और काली मिर्ची यूज़ करें और दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करें। हल्दी यूज़ करें, क्योंकि हल्दी जो होती है वो भी आपको पता है बहुत हील करती है आपको अंदर से, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको हील करें जल्दी जल्दी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मैंने इसी वजह से ये अपलोड किया कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रही है वो समझ में आ जाए। अभी भी कुछ मसला है तो नीचे कमेंट करना, मैं साथ साथ आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप लोग भी कुछ चीज़ें अगर झिल्ले में यूज़ करते हैं इसी पर्पस के लिए तो वो भी नीचे कमेंट करना, सबकी हेल्प हो जाएगी। मैं बोलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लड़के का अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।